जादुई कुआं। मोतीपुर गांव में जेठालाल अपनी पत्नी रेशमा और छोटी बेटी रेखा के साथ रहता था। जेठालाल के घर के आंगन में एक बड़ा सा तबेला था जिसमें कई सारे गायें थी और वो अपने गायों को खूब प्यार और स्नेह से ख्याल रखता था और उन्हें घास फूस खिलाता, फिर अपना पेट भरता था क्योंकि उसकी गायों के कारण ही उसकी डेयरी चल रही थी। सच में मेरी ये सारी गायें मेरे जिगर का टुकड़ा हैं। आज हम जी रहे हैं तो सिर्फ इन गायों की वजह से ही। जी अलग सा अनोखा सा लगाव हो गया है उन सब से। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कहीं हमारी ही नज़र न लग जाए उन सबको। चिंता मत करो माँ और पिताजी, हमारी गायों को किसी की नज़र नहीं लगेगी। जेठालाल के दुधालय में सारी गायों के दूध के बने पदार्थ जैसे मक्खन, पनीर, दही, लस्सी, घी, चीज और आइसक्रीम मिलते थे। जेठालाल और रेशमा खुद अपने हाथों से उन्हें बनाते थे और बेचा करते थे। मुझे 2 किलो पनीर देना और मुझे 4 मक्खन की टिक्कियाँ देना। सुना है आपके यहाँ मक्खन बड़ी ही स्वादिष्ट और ताज़ा रहता है। जेठालाल की डेयरी पर ग्राहकों की लंबी कतार तो दिन रात लगी रहती थी और वो खूब तरक्की भी कर रहा था। लेकिन वो साथ ही अपनी सारे गायों को खान पान का भी सही से ख्याल रखता था। ठंड की रातों में वो लकड़ियाँ बीनता और तबेले के कुछ दूरी पर आग जलाता। जी आपने तो बहुत अच्छी सुविधा कर दी। इससे आग भी तबेले से दूर ही रहेगा और तो और ये हमारी गायों को ठंड भी नहीं लगने देगा। हाँ रेशमा, लेकिन फिर भी हम कोई जोखिम नहीं ले सकता, इसलिए मैं भी यहाँ पर खाट लगाकर सो जाऊँगा। साथ ही साथ मैं इस बात का भी ख्याल रखूँगा कि हमारे गायों को आग से कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। अब जेठालाल रोजाना अपनी आंगन में अपनी खाट डालकर सो जाता है और अपनी गायों को देख रेख करता है। लेकिन एक सुबह जब जेठालाल नींद से उठता है तभी वह देखता है कि तबेले में से उसकी सारी गायें गायब है। ये दृश्य देखकर जेठालाल, रेशमा और रेखा तीनों हैरान रह जाते हैं। अरे नहीं, मेरी सभी गायें कहाँ चली गई? किसने चुराया उन्हें? हे भगवान, मैं तो लुट गया। जी यही कहीं गई होगी भटकते भटकते। घबराइए मत, हिम्मत रखिए, हम सब मिलके ढूंढते हैं उन्हें। चलो रेखा, चलिए रेखा के पापा। जेठालाल, रेशमा और रेखा तीनों ही उन गायों को गांव में ढूंढते हैं। गांव की हर एक गली में ढूंढते हैं, यहाँ तक कि जंगल, खेत और नदी के किनारे पर भी। लेकिन उन्हें उनकी गाय कहीं नहीं मिलती है। अपनी गायों को खोकर जेठालाल बहुत दुखी हो जाता है, मानो उसकी दुनिया उजड़ गई थी। जेठालाल को न चाहते हुए भी अपनी डेयरी बंद करनी पड़ती है क्योंकि दूध देने के लिए गाय तो था ही नहीं। जैसे तैसे कर करके कुछ दिन का खर्चा वो लोग चला लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जेठालाल के सारे पैसे खत्म होने लगते हैं। एक रोज जब रेशमा अपने घर के अंदर चूल्हे पर खाना बना रही होती है तभी पास से एक ऋषि मुनि गुजर रहे होते हैं और उन्हें गर्मा गर्म खाने की सुगंध आती है। आहा, क्या सुगंध है इस देसी खाने की, मानो जैसे किसी पावन मंदिर का भोजन हो। लगता है ये सुगंध इस घर से ही आ रही है। ऋषि मुनि जेठालाल के द्वार पर जाता है और उनसे खाना खाने के लिए मांगता है। बेटा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है खाने की। अगर थोड़ा सा खाना खाने को मिल जाता तो बहुत उपकार होता तुम्हारा। क्यों नहीं ऋषि मुनि जी, आइए ना, भोजन ग्रहण कीजिए, ये तो हमारा सौभाग्य है। आइए आइए। रेशमा और जेठालाल ऋषि मुनि को खाना परोसते हैं और ऋषि मुनि जी पेट भर के खाना खाते हैं। ऋषि मुनि जी, ये लीजिए पानी। अरे कितनी प्यारी हो चुटकी, नाम क्या है तुम्हारा? रेशमा। अरे वाह, बहुत ही प्यारा नाम है, भगवान तुम्हें सदैव खुश रखे। ऋषि मुनि जी, थोड़ा खाना और लीजिए। ना बेटी, मैं तृप्त हो गया। मुझ भूखे को खाना देकर तुम तीनों ने बहुत पुण्य का काम किया है।
मैं जब से आया हूँ मुझे ऐसा व्यतीत हो रहा है जैसे तुम लोग किसी चिंता में हो। अगर तुम लोगों को कोई परेशानी है तो मुझे बताओ मेरे बच्चों, हो सकता है मेरे पास उस दुविधा का कोई समाधान हो। तभी रेशमा और जेठालाल एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अपनी पूरी दुख भरी कहानी ऋषि मुनि जी को बताते हैं। ऋषि मुनि जी, लगता है मेरी ही उस रात गहरी नींद में सो गया था। मुझे लगता है जैसे मेरी ही गलती हो, मेरी ही लापरवाही के कारण ही मेरी सारी गायें मुझसे दूर हो गई है। चिंता मत हो मेरे बेटा, मैं हूं ना। तुम्हारे खाने के लाले पड़े हैं, फिर भी तुमने मुझे साफ मन से खाना खिलाया। इससे पता चलता है कि तुम्हारा मन कितना साफ है। आओ मैं तुम्हारी दुविधाओं को दूर कर देता हूँ। ऋषि मुनि जी तीनों को उसके आंगन के कुएं के पास ले जाते हैं और फिर कुएं की तरफ देखते हुए मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं और फिर अचानक से कुआं दूध से भरने लगता है। ये सब देखकर तीनों ही हैरान रह जाते हैं। अरे वाह, ये तो जादू हो गया। वाह, कुआं, वो भी दूध का। ये है जादुई दूध का कुआं। इसमें से चाहे जितना भी दूध निकाल के ले जाओ, कभी नहीं घटेगा और कभी कम भी नहीं होगा, बल्कि इसमें से दूध आता ही रहेगा, साफ, शुद्ध और सेहतमंद। अरे वाह, इस दूध को इस्तेमाल करके हम फिर से दूध की चीज़ें बना सकते हैं और हमारी डेयरी फिर से खोल सकते हैं। हाँ बेटी, ये सब हो सकेगा अब। तीनों हाथ जोड़कर ऋषि मुनि जी को प्रणाम करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं। ऋषि मुनि जी उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर जेठालाल जादुई कुएं से दूध निकालकर दूध और दूध से बनी चीज़ें बेचना शुरू कर देता है और फिर से उसकी डेयरी पर ग्राहकों का भीड़ जमा होने लगती है। अरे भाई, अच्छा हुआ तुम्हारी डेयरी वापस से खुल गई, वरना हमें दूध और दूध की बनी चीज़ों के लिए दूर तक जाना पड़ता था। अरे भाई जेठालाल, हमने तुम्हारी डेयरी को बहुत याद किया। हम लोगों तो बहुत परेशान हो गए थे। अच्छा हुआ जो तुम्हारी डेयरी फिर से खुल गई है। भाइयों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा इतना साथ देने के लिए।